हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर से कैपेसिटर के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि पोटेंशियल जीरो होने वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हमने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या बोले, देखिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ये याद रखना है आपको, विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। आपके पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें आपने एयर रखा हुआ है, मतलब प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर है। ईच हैज एन एरिया ऑफ, तो यहां पे आपको एरिया दे रखा है प्लेट का 6 × 10⁻³ और दोनों प्लेट के बीच की जो दूरी है वो है 3 मिलीमीटर। तो डी दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो आपको क्या करना है, इसकी कैपेसिटी निकालनी है। नेक्स्ट उसके बाद इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, वोल्टेज भी दे रखा है। तो आपको क्या पूछा है, चार्ज ऑन ईच प्लेट बताना है आपको, करेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एरिया दिया हुआ है, कितना है एरिया, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखा है आपको, कितना है 3 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, और वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटी ढूंढनी है पहले, फिर चार्ज ढूंढना है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और याद रखिए एग्जाम में आपको गिवन डाटा लिखने के कोई मार्क्स नहीं देते हैं, क्योंकि गिवन डाटा ऑलरेडी क्वेश्चन में होता है, तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया होता है गिवन डाटा निकाल के, राइट। सो बस आपको सॉल्यूशन के मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए इसमें सॉल्व करने के लिए देखिए सी चाहिए आपको क्या पता है, ए पता है, डी पता है, एप्सिलॉन नॉट उन्होंने दे रखा है, राइट। तो ये पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। ए की वैल्यू है 6 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाय दूरी है 3 × 10⁻³ बराबर। तो यहां से अगर आप देखें 10⁻³ कटा 6 और 3 कट गया 2 से, 2 × 8.85 करेंगे तो कितना आएगा, 17 पॉइंट, राइट, 7 × 10⁻12 फैराड आएगा। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आगे देखिए क्या पूछा था, हमें चार्ज बताना था। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q = C × V होता है। C की वैल्यू है 17.7 × 10⁻12 इंटू 100 वोल्टेज। तो मैं चाहूं तो यहां से 2 जीरो निकाल दो, इसमें से -10 और एक पॉइंट पीछे ले लेते हैं, तो ये वाला हो जाएगा 1.77। ये एक पॉइंट पीछे लेने से पावर 9 हो जाता है, तो इसे 10⁻9 कर देते हैं, ये वाला कूलम। तो यहां से Q की वैल्यू क्या बोल सकते हैं आप, 1.77 नैनो कूलम। दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट। दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा कि 5 मार्क्स के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, अगर से क्वेश्चन आता है तो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या कहा गया है, द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। और यहाँ पे हमने इसको वोल्टेज दे रखा है। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी इसके अंदर स्टोर हुई है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है कि अगर हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया 2.5 वाला, तो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हमें बताना है, बस इतना ही करना है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कैपेसिटी लिखनी है, तो पहले एरिया लिख लेते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर होता है तो हम -2 लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका डबल लेते हैं, -4 मीटर स्क्वायर कर देंगे इसको। डिस्टेंस आपका कितना है, 3 मिलीमीटर है, राइट। 3 मिलीमीटर को आप क्या लिखेंगे, 3 × 10⁻³ मीटर बोल के लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आपको वोल्टेज दिया हुआ है, कितना है, 400 वोल्ट है। उसके बाद आपको पूछा गया यू, पहला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में आपने यूज किया है एप्सिलॉन आर, जिसकी वैल्यू है 2.5। तब आपको फिर से यू मीडियम वाला पूछा है आपको। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कैपेसिटेंस चाहिए। तो पहला काम हम करेंगे, कैपेसिटेंस ढूंढेंगे। ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये एयर वाले के लिए, किसके लिए, एयर वाले के लिए। तो यहां से अगर आप देखें तो ये होगा 100 10⁻⁴, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻12 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻³
आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहां से ये वाला इसमें से निकाल देंगे, तो ये वाला -1 बाकी है, इधर से एक 0 इसमें से निकाल देंगे, ऊपर 10 बच रहा है, 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होगा 88.5 डिवाइडेड बाई 3 10 पावर -12 फैरेड, राइट। दिस इज द कैपेसिटर। सॉल्व करने पे क्या आंसर आता है हमें, 29.5 10 पावर -12 फैरेड। दिस इज सी, एयर बोल के नाम देंगे, और ये इस एनर्जी का नाम भी हम एयर बोल के रखेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे सी मीडियम भी निकाल लेंगे, तो सी मीडियम इज नथिंग बट सी ए इंटू एप्सिलॉन आर करना होता है। तो सी ए की वैल्यू कितनी है, 29.5 इंटू 10 पावर -12 इंटू एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.75 10 पावर -12 फैरेड। ये वाला एयर के साथ है और ये वाला डाइइलेक्ट्रिक के साथ है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मतलब एक्चुअल में हमें तो यही दो फाइंड करने हैं, उसके लिए ये चाहिए। तो हमारा मेन क्वेश्चन का आंसर यही है, यू ए इज नथिंग बट हाफ सी ए इंटू वी स्क्वायर 1/2। सी ए कितना है 29.5 10 पावर -12 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 400, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 जीरो के स्क्वायर करने पे कितने हो जाते हैं 4 जीरो हो जाते हैं, करेक्ट है। तो यहां से 1 0 2 0 3 0 4 0 इसमें से निकाल देंगे तो ये होगा -8। ये वाला इससे काट देंगे तो ये होगा 8। तो अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 236 10 पावर -8 जूल। दिस इज यूए। अगर आप यहां से मीडियम के साथ एनर्जी निकालना चाहेंगे तो यूएम इज इक्वल टू, फिर से क्या लिखेंगे आप, हाफ सी एम इंटू वी स्क्वायर करेंगे। सी एम की वैल्यू पहले से ही पता है आपको, तो वो पुट कर दीजिए 1/2 इंटू सी ए इंटू एप्सिलॉन आर इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखिए हाफ सी ए वी स्क्वायर तो यही वैल्यू है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन आर से। तो यहां से आप क्या कर देंगे इसको 1/2 इंटू 236 इंटू 2.5 10 पावर -8 जूल। आपको 295 10 पावर -8 जूल। तो इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला नहीं भी करेंगे तो आप आंसर ला सकते हैं, करेक्ट है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये सीएम को किससे रिप्लेस करेंगे, सी ए इंटू एप्सिलॉन आर से रिप्लेस करेंगे। तो यहां से हाफ सी ए वी स्क्वायर आपने पहले ही ढूंढ रखा था, तो इंटू एप्सिलॉन आर कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ए सर्कुलर प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच एरिया प्लेट ऑफ ईच एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। सॉरी रेडियस दे रखा है, रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर एंड दे आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। तो आपको डिस्टेंस भी दे रखा है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस भी ढूंढना है और एनर्जी भी ढूंढना है। तो कैसे करेंगे इसमें, एरिया पहले रेडियस दिया आपको कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 पावर -2 लेंगे इसमें, और डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना है 2 मिलीमीटर है, तो 10 पावर -3 लेंगे इसमें। नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछा है आपको, वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट। आपको ढूंढना है एनर्जी और कैपेसिटेंस, तो यहां से कैपेसिटेंस मिल गया और एनर्जी भी मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। रेडियस दिया है तो आप क्या ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे एरिया ढूंढ सकते हैं। तो हम इसको पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी कर देंगे इसमें। यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी कर देंगे। एरिया के बदले में प्लेट कैसा है आपका, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 सेंटीमीटर का 10 पावर -4 हो जाएगा, और ये वाला 8.85 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर -3। आई होप ये क्लियर हुआ होगा यहां तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -3 -4 कट जाएगा, -1 होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, पे आपका आंसर आएगा 347.36
10 का पावर कितना बच रहा है, -2 -12, तो ये वाला कितना होगा, -13 फैरेड। एक पॉइंट पीछे ले सकते हैं आप, 34.7 4 कर लीजिए इसको राउंड फिगर में, इंटू 10 पावर -12 फैरेड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था कि एनर्जी बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, 1/2 इंटू 34.74 इंटू 10 पावर -12 इंटू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी है, 200, उसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 जीरो के 4 जीरो, राइट। तो यहां से 4 जीरो काट देंगे, 1 2 3 4 इसमें से काट दिए तो -8 बाकी रह रहा है। ये वाला 2 इससे निकाल देंगे तो 2, इसका डबल कर दीजिए कितना आता है देखिए, इंटू 10 पावर -8 जूल। दिस इज द एनर्जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ दिस मच। एरिया दे रखा है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज दिस मच, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो एरिया दिया, डिस्टेंस दिया, कैपेसिटी पूछा है। अगर हमने इसको वोल्टेज 50 वोल्ट दिया तो चार्ज कितना होगा ये बताना है। ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। एरिया दिया हुआ है, देखिए कितना है, 8 इंटू 10 पावर -3 फैरेड, सॉरी मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 2 मिलीमीटर, 2 इंटू 10 पावर -3, करेक्ट। उसके बाद सी पूछा गया आपको, वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है। आज ये करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे इसको, पैरेलल प्लेट का है क्वेश्चन, तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी लगा देंगे इसमें। ए की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 पावर -3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 पावर -3 -3 हम काट देंगे, यहां से इसको 4 से काट देंगे। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 5 0 और 4 इंटू 8 32, ऊपर का 2 जो था वो कितना हो गया 34, तो यहाँ पे 4 आएगा। पॉइंट 8 इंटू 4 34, वो ऊपर 3 बाकी था, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 4 32 और ऊपर का 3 35.40 इंटू 10 पावर -12 फैरेड। दिस इज द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू वी कर लेंगे। सो ये होगा 35.4 इंटू 10 पावर -12, वी की वैल्यू कितनी है 50, तो वी की वैल्यू 50 है तो इसका आंसर कितना आएगा 7177 इंटू 10 पावर -12 कूलम आएगा। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, इतना सही सॉल्व करना होता है 5 मार्क्स के लिए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे, एक जीरो भी आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है आपके पास, आपने उसको चार्ज किए 200 वोल्ट से। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरेड। तो आपने 4 माइक्रोफैरेड को चार्ज करके एक न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज्ड 2 माइक्रोफैरेड के साथ जोड़ दिया है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर लॉस्ट। सही है, तो पहले वाले कैपेसिटर में से कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे। सो पहला वाली सिचुएशन, तो ये आपका कैपेसिटर है कितने फैरेड का, 4 माइक्रोफैरेड। कितने वोल्ट तक आपने चार्ज किया, 200 वोल्ट तक। तो ये इनिशियल है आपके लिए। तो यू इनिशियल अगर आप लिखेंगे तो आपका क्या आएगा, हाफ CV स्क्वायर 1/2 इंटू 4 इंटू 10 पावर -6 इंटू 200 का स्क्वायर कितना होगा 40000 होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट, यहां से अगर आप देखें तो ये वाला इससे कट गया 2 से, 2 इंटू ये जीरो भी निकाल देते हैं, 4 जीरो इसमें से निकाल दिए -2, 2 इंटू 4 8 आएगा, 8 इंटू 10 पावर -2 जौल आ रहा है, तो मैं इसको 80 मिली जौल बोल के लिख दूंगा, राइट। इतनी एनर्जी आपके कैपेसिटर में थी जब आपने इसको 200 वोल्ट से जोड़ दिया था। अब अगले केस में फाइनल,
अगले केस में आपने क्या कर दिया, इसको एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। तो अब क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएगा, राइट। इसमें से कुछ चार्ज अब इसके अंदर आएगा और ये दोनों पैरेलल में हो गए तो दोनों का एक कॉमन वोल्टेज आएगा V, राइट। तो हमने इस 4 माइक्रोफैरेड को 200 वोल्ट तक चार्ज करके 2 माइक्रोफैरेड के साथ अनचार्ज वाले कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे तो तब वोल्टेज कितना होगा। तो उसके लिए कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, कॉमन पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल के लिए, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, राइट। C1 मतलब पहले वाला कैपेसिटर, C2 मतलब दूसरा कैपेसिटर। इसका वोल्टेज कितना था पहले 200 वोल्ट था, इसका कितना था 0 वोल्ट था क्योंकि ये अनचार्ज था। तो पुट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, करेक्ट है। तो यहां से आपका कॉमन पोटेंशियल कितना आ रहा है, V इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट आएगा। हाँ, अब इसका आपको एनर्जी निकालनी है तो U फाइनल देखिए यहां से अगर आप U फाइनल फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ CV स्क्वायर 1/2। किसका निकालना है आपको एनर्जी, 4 वाले का। तो 4 वाले के लिए यहां पे लिखेंगे 4 10 पावर माइनस 6 इंटू इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो 4 का कितना हो गया 16,00,00 डिवाइडेड बाई ये 9 हो जाएगा। 10 पावर कितना, हाँ 10 पावर नहीं आएगा इसमें, करेक्ट। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वाला इससे 2 से कटा है, 2 इंटू 36 2 इंटू 16 कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई 9। 1 0 2 0 3 0 4 0 इसमें से निकाल देंगे तो ये -2 बाकी रहेगा, 10 पावर -2, करेक्ट है इतना। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.555, राइट, 10 पावर -2। एक पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो ये होगा 35.5 मिली जूल। दिस इज यू फाइनल। हमें फाइनल नहीं पूछा था, हमें पूछा था लॉस। लॉस के लिए क्या करना होता है, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। फिर बोलेंगे कि डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं नहीं, यहाँ पे लॉस पूछा है तो मैं लॉस लिख रहा हूं इसको, राइट। तो इनिशियल में कितना था आपके पास 80 था, बाद में कितना बच रहा 35.5। सो कितना होगा ये 80 माइनस 35.5, राइट। तो कितना होता है 80 माइनस 35.5, तो ये होगा 24.5 मिली जूल। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड अक्रॉस ए 4 किलोवोल्ट लाइन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज 8 जूल। The same capacitors if connected in parallel across the same line, the energy stored is 36 joule. Then the individual capacitances are, right? क्वेश्चन में क्या बोला है, दो कैपेसिटर पता नहीं कितनी वैल्यू है, उनको आपने 4000 वोल्ट के साथ जोड़ रखा है। सीरीज में लगाने से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है 8 जूल, वहीं पे पैरेलल में जोड़ने से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है 36 जूल। तो आपको पूछा गया कि वो दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है। तो चलिए देखते हैं। पहली सिचुएशन ये है, ये कितना है 4 किलो वोल्ट, ये C1 ये C2, करेक्ट है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम बोलेंगे CS। तो आप बताओ एनर्जी दिया हुआ है हाफ CS V स्क्वायर, राइट। तो यहां से ये दे रखा है आपको 8 है, ये वाला 1/2, CS पता नहीं है, V की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर 16 किलो मतलब 10 पावर 3, उसका स्क्वायर करने से 10 पावर 6 हो जाएगा। ये वाला इससे कटा 8, ये 8 इससे कटा तो इधर 1 इक्वल टू CS इंटू 10 पावर प्लस 6। इसको इधर लेके आएंगे तो CS की वैल्यू पता चल रही है 10 पावर -6 फैरेड के बराबर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट CS का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होगा, करेक्ट है। तो यहां से अगर हम लिख रहे हैं तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कितना आएगा 10 पावर -6 के बराबर आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अगली सिचुएशन में आपने इन्हीं कैपेसिटर्स को क्या कर दिया है, ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया है C1 C2 सेम बैटरी या सेम लाइन के साथ 4 किलो वोल्ट, करेक्ट है। तो इस बार जो इनका रिजल्टेंट होगा उसका नाम क्या रखेंगे हम, CP, और CP की वैल्यू क्या होती है C1 प्लस C2।
तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो u इज इक्वल टू हाफ CP V स्क्वायर, u की वैल्यू है 36 इक्वल टू 1/2 CP इंटू V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है 4, तो ये होगा 16 10 पावर 6, करेक्ट है। तो यहां से ये वाला इससे कट जाएगा 8 से, ये कटेगा 9 से, और ये वाला 2 से, इस 2 को उधर डिवाइड कर देंगे तो होगा 4.5, इसको इधर लेके आइए 10 पावर -6 हो जाएगा ये, विच इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे CP यानी कि C1 प्लस C2 की वैल्यू होती है, तो इधर से आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इज नथिंग बट 4.5 10 पावर -6 फैरेड, करेक्ट है। अब ये वैल्यू को अगर मैं यहां पे रखूं इक्वेशन 1 में तो क्या होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, C1 C2 डिवाइडेड बाई, नीचे C1 प्लस C2 दिख रहा था, उसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 पावर -6 विच इज इक्वल टू अगेन 10 पावर -6, इसको इधर लेके आइए, तो C1 C2 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 पावर -6 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, करेक्ट है। इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, फैरेड स्क्वायर आएगा। अब ये दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, C1 प्लस C2 C1 C2 दिया हुआ है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम C1 माइनस C2 निकालेंगे, C1 माइनस C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होल स्क्वायर -4 C1 C2, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, राइट। तो यहां से C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है 4.5, इसको हम लिखेंगे 9/2 इसका स्क्वायर -4, C1 C2 की वैल्यू भी है 4.5, तो हम इसको भी लिखेंगे 9/2, करेक्ट है ना। नेक्स्ट यहां से अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको आंसर क्या आएगा, C1 माइनस C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 और 4 कट गया तो ये वाला 18, 81 माइनस 18 इंटू 4 कितना होता है 72 डिवाइडेड बाई 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 9 डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट है। सो दिस इज C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर निकाल देंगे तो यहां से C1 माइनस C2 मिलेगा जो कि 3/2 आएगा, राइट। तो जिसकी वैल्यू है 1.5 10 पावर -6, वो जैसा था वही वाला वापस लगा लेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन में आप इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल देंगे 3 बोलेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों को ऐड करने से माइनस प्लस C2 माइनस C2 कट जाएगा, तो यहां से 2C1 बचेगा, 4.5 1.5 6 इंटू 10 पावर -6 होगा, ये वाला इससे कट गया, तो C1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3 इंटू 10 पावर -6 फैरेड। तो सिमिलरली अगर आप ये वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो C2 का आंसर कितना आएगा आपको 1.5 10 पावर -6 फैरेड आएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमसे, एरिया ऑफ द प्लेट्स दे रखा है आपको जो कि इतना है, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इतना है, और वोल्टेज ये रखा है आपने, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, इतना ही करना है बस। तो यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वाला फॉर्मूला लगा दें। ए की वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर -3 इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 पावर -3, 3 इंटू 10 पावर -3। तो ये वाला -3 इससे काट देंगे, ये इससे काट देंगे, यहाँ पे 10 पावर -12 भी आएगा, तो ये वाला 2 से कटा, 2 इंटू 8.85 करेंगे तो ये होगा 17.7 10 पावर -12 फैरेड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपको चाहिए चार्ज, तो आप लिखेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V, जो कि 17.7 इंटू 10 पावर -12 इंटू 100, तो ये 2 जीरो इसमें से निकाल लेंगे, तो यहां से आपको आएगा 17.7 10 पावर -10 कूलम। उम्मीद करता हूं कि ये कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आपके जो भी डाउट्स है पूछते रहिए। अगर इन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कोई डाउट आपको रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।